दायाने कौम मिल्लत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबियुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अअमालिकुम। इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला अअमालिकुम। औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला किसी तमीद व ताख़ीर के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबि व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये आज का अज़ीमुश्शान इजलास मिराज मुस्तफ़ा के नाम से मुहिब्बे गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम ख़ान बरकाती मिसबाही हफ़िज़हुल्लाह और उनके रफ़क़ाए कार दीगर मुआविनीन मुखलिसीन और हमारे करम फरमा मौलाना मोहम्मद नकीर साहब और दीगर अराकीन जलसा ने इसका एहतमाम इंतज़ाम किया। जलसा करने के लिए जो कोशिशें करने वाले लोग होते हैं वही समझते हैं कि इसमें मेहनत और मशक्क़त कितनी झेलनी पड़ती है। अब आप हज़रात की ये जिम्मेदारी है कि दिलजमई के साथ इस जलसे को सुनकर अमल करने की कोशिश करें। हम ये देख रहे हैं कि जलसे में लोगों के चेहरे पर कोई रौनक नहीं नजर आ रही है। मालूम नहीं किस धुन में लोग बैठे हुए हैं, क्या सोच के बैठे हुए हैं। हमारे मौलाना इंसाफ साहब ने बहुत कुछ कहा, जगाया और मैंने बार बार गौर किया और देखा कुछ लोग खड़े थे और उनको बैठने के लिए कहा गया तो वो बैठ ना सके, कहने के लिए कहा गया तो वो चले गए। मतलब यहां से जाना मंजूर है मगर बैठना मंजूर नहीं है। कौम का जब ये हाल होगा कि वो अपने उलमा और रहनुमा की बातों पर अमल करने में बेइज्जती महसूस करेंगे तो फिर इनको रास्ता दिखाने के लिए कोई और आएगा। मेरे अजीज, यहां आप अगर आए हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ जलसा को कामयाब बनाएं और अगर आप ऊपर दिल से आए हैं तो इससे बेहतर है कि आप अपने बिस्तर में होते। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है? हाँ, हम भी जलसा करने का शौक नहीं रखते हैं। आप अगर यहाँ आने के शौकीन नहीं है तो हमारा भी यही मिजाज है कि हमें शौक नहीं होता है जलसा करने का। इससे बेहतर वो मुख्तसर सी दीनी मजलिसें होती हैं जिसमें दो चार मसाइल सिखा दिए जाते हैं। मगर हमारे मौलाना साहब ने जब इसका एहतमाम किया, इतना बड़ा पिंडाल लगाया है, यहाँ अगर किसी नेता को बुलाया गया होता या नाच गाने की महफिल होती तो नौजवान उछल उछल करके उसमें आगे बढ़ बढ़ करके पैसे भी लुटाते और दिखाते कि हम किस बाप के बेटे हैं। और यहाँ पर तो हम ये नहीं कहते कि आप उछलिए कूदिए,
मगर चेहरे पर कुछ रौनक तो आए कि जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा सुनने के लिए बैठे हैं। अरे बात समझ में आ रही है? तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल पर नजर नहीं फरमाता है कि ये कितना बड़ा मालदार है या इसकी सूरत कितनी अच्छी है। ये तो दुनिया वाले सिर्फ देखते हैं कि मालदार कौन है, खूबसूरत कौन है, और उसकी तरफ तवज्जो हो जाती है, लोग उसकी तरफ माइल होते हैं। मगर कुर्बान जाइए कि शरीयते मुस्तफा ने हमें जो दर्स दिया है उसमें माल पर नजर नहीं करनी है, सूरत पर नजर नहीं करनी है। इसकी अहमियत नहीं है हमारी शरीयत में। अहमियत किसकी है? अहमियत है आमाल की और दिल के खूबसूरत होने की। चेहरा खूबसूरत नहीं है मगर दिल जिक्र मुस्तफा से आरास्ता है तो वही बंदा कामयाब है। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। कामयाब वो है जिसने अपने दिल को पाकीज़ा और सुथरा बना लिया है और अल्लाह का जिक्र किया है और नमाज अदा की है। दौलत वाला कामयाब नहीं है, खूबसूरत चेहरे वाला कामयाब नहीं है, क्योंकि ये खूबसूरत चेहरा भी जमीन में जाएगा और जिसका चेहरा पसमुर्दा है वो भी मिट्टी में जाएगा। हर एक को वही जाना है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम सोने के अंदर दफन होंगे, चांदी के तबक में जाएंगे। हर एक को मिट्टी ही में जाना है। इसलिए मेरे अजीज, चेहरे की खूबसूरती पर तवज्जो ना हो, इसकी बनावट पर तवज्जो ना हो। दिल को खूबसूरत बनाओ, दिल को मुज़य्यन करो, क्योंकि दिल जब खूबसूरत होता है तो चेहरा भी खूबसूरत हो जाया करता है। अगर दिल बिगड़ गया है तो फिर कामयाब नहीं होंगे। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं है ज़ौक़ इबादत इलाज कर दिल का, नहीं है ज़ौक़ इबादत इलाज कर दिल का, बराए हुस्ने इताअत इलाज कर दिल का। बराए हुस्ने इताअत इलाज कर दिल का। मेरे अजीज, बड़े हसीनो जमील इस दुनिया में आए और चले गए। इको जरा कम कीजिए, इको। और बड़े खूबसूरत लोग आए, अच्छे अच्छे लिबास पहनने वाले आए, मगर कुर्बान जाइए हजरत मौलाए कायनात पर। वो कहते हैं लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदबी। सुनो, खूबसूरती खूबसूरत लिबास से नहीं आती है, बल्कि खूबसूरती असल में इल्म और अदब की खूबसूरती है। लिबास अगर आपने अच्छा पहन लिया है तो एक ही जुमले से सारी हकीकत जाहिर हो जाएगी। शेख सादी फरमाते हैं ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक इंसान बोलता नहीं है तब तक उसका ऐब और हुनर छुपा हुआ होता है, और जैसे ही उसने जबान खोली है तो खूबसूरत लिबास ने जो भरम रखा था वो सब कुछ जाहिर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए संवारिए, दिल को संवारिए, और दिल को संवारने में इल्म की जरूरत है। अगर इल्म आपके पास नहीं है तो आप दिल को संवार नहीं सकते। अरे बात समझ में आ रही है? बदन को संवारने के लिए भी जरूरत है कि हम किस एंगल से, किस तरीके से खाना खाएं, किस एतबार से जिंदगी गुजारने। ऐसे ही ये दिल जो तुम्हारे बदन का रहनुमा है, इसको संवारने के लिए तालीमात मुस्तफा की जरूरत है। बहुत से लोग भटक जाते हैं रास्ते में चल करके, और आजकल कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि हम लिबास ना पहने और बाबा बन जाएं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो नंगे फिरते हैं और कहते हैं कि ये कपड़ा पहनना ये ज़ुहद के खिलाफ है, तकवा के खिलाफ है। माज़अल्लाह। हजरत सुफियान सौरी ने बहुत पहले फरमाया था कि सुनो, लिबास का छोड़ देना ये ज़ुहद व तकवा नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास भी पहना है, बाजार में भी तशरीफ ले गए हैं, निकाह भी किया है और आपने तन्हाई में जाकर के इबादत भी की है। असल ये है कि बंदा कहीं भी हो, खुदा की रजा पर राजी हो, उसकी शरीयत की पाबंदी करने वाला हो, तो वही मुत्तकी और परहेजगार होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिबास पर फैसला ना किया करें। बहुत से लोग इसी को देख करके फरेफ्ता हो जाते हैं और कुछ लोग जोगियों के चक्कर में आकर के गुमराह हो जाते हैं। कुछ लोग खूबसूरत चमकीला लिबास देख करके गुमराह हो जाते हैं। मेरे अजीज, याद रखें, असल शरीयत मुतहरा की पाबंदी है। अगर आसमान में भी कोई उड़ता हुआ हो और सुन्नत मुस्तफ़ा का पाबंद ना हो तो वो वली नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जोगी जयपाल उड़ा था। आजकल के लोग होते तो कहते अरे ये यही सबसे बड़ा वली है कि नहीं है। और याद रखो, बिला वजह की हक बात को छुपाने वाला, चापलूसी करने वाला, ये कभी कामयाब नहीं होता। आखिरी दौर में जो दज्जाल आएगा, काना दज्जाल, आप उलमा से सुनते होंगे कि उसके एक तरफ जन्नत और एक तरफ जहन्नम साथ में लेकर के जाएगा और वो कहेगा मुझे खुदा कहो, तो जो उसे खुदा नहीं कहेगा उसको वो अपने बनाए हुए जहन्नम में डालेगा, जो हकीकत में जहन्नम नहीं है। और जो उसकी चापलूसी करते हुए उसे खुदा कहेगा, उसे वो अपने जन्नत में डालेगा, जहां पर कोई सुकून नहीं मिलेगा, कोई करार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हकीकत में जन्नत है ही नहीं, वो जहन्नम का नमूना है। सुभान अल्लाह। इसलिए सही बात छुपाने वाला, चापलूसी करने वाला, हक बात ना बोलने वाला, वो कामयाब नहीं होगा। ये दज्जाल भी समझेगा ये मुझे खुदा जरूर कह रहा है, मगर मुझसे डर करके कह रहा है। हकीकत में खुदा तो वो है जिसने इसको भी पैदा किया और मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे ना प्यारे। इसलिए हक बात ना छुपाओ, हक बात बोलो, कामयाब रहोगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारे चेहरों पर नजर नहीं फरमाता, वला इला अमवालिकुम, तुम्हारे माल पर नजर नहीं फरमाता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन वो तुम्हारे दिलों पर नजर फरमाता है कि ये दिल कितना पाकीज़ा है, इसकी नीयत कैसी है। जलसा सुनने आए हैं तो हमारी नीयत क्या है। वइला अमालिकुम, और तुम्हारे आमाल पर नजर फरमाता है कि तुम जो ये काम कर रहे हो इसमें तुम्हारी नीयत क्या है, किस लिए यहाँ तुमने जलसा किया है, या किस लिए तुम यहाँ जलसा सुनने के लिए आए हो। अगर नीयत अच्छी है तो तुम्हारा आना कबूल है, नीयत अच्छी है तो जलसा करना कबूल है। और अगर नीयत में फुतूर है, नीयत में फसाद है, तो दुनिया में ये जलसा हो जाएगा, आप आएंगे बैठ करके चले जाएंगे। और अगर नीयत सही है तो यहाँ भी इसकी वजह से कामयाबी मिलेगी और वहां भी इंशाअल्लाह कामरानी मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कहीं भी जाओ नीयत अच्छी करके जाओ, नीयत दुरुस्त करो। शैतान वरगलाता है। हजरत अहमद बिन अरकम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। ये कहते हैं कि एक बार मेरे दिल ने, मेरे नफ्स ने मुझसे कहा कि अहमद यूं ही बैठे हो, चलो अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए। तो ये सोच में पड़ गए कि अब तक हमारा दिल तो ऐसे कभी नहीं बोला, ये आज जिहाद करने के लिए क्यों बोल रहा है। तो इन्होंने अपने दिल से, अपने नफ्स से कहा कि जिहाद करने के लिए चलूंगा, मगर जंगल से होते हुए जाऊंगा। मजमा में, चौराहे पर जाकर, बाजार में जाकर फौज के साथ बैठकर, माला गले में पहनकर, लोगों की नजरों में गाजी बनने की नीयत से नहीं बल्कि तन्हाई में होकर के जाऊंगा, क्योंकि खुदा की रजा के लिए जिहाद करनी है।
कह रहे मेरा नफ्स उस पर भी तैयार हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि ये आखिर तैयार क्यों है, जिहाद करना कोई मामूली काम नहीं है। यहां बैठना इतना मुश्किल जब लग रहा है तो मैदान जिहाद में जाने के लिए तो ना नहीं मर जाएगा, है कि नहीं है? कहा नफ्स मेरा तैयार, तो मैंने कहा ठीक है, अगर तैयार हो गया है तो मैदान कारजार में जब पहुंचूंगा तो मैं तलवार से नहीं लड़ूंगा, निहत्था होकर के लड़ूंगा, ताकि जल्द ही मैं शहीद हो जाऊं और तुझसे फुर्सत मिल जाए। कह रहे मेरा नफ्स उस पर भी राजी हो गया कि निहत्थे होकर के लड़ना। अब कहते मैं बैठ गया, खुदा की बारगाह में अरीजा पेश किया, परवरदिगार आलम तू ही मुझे मेरे नफ्स के शर से, बुराई से बचाने वाला है। आखिर माजरा क्या है, मेरा नफ्स ये मशक्कत बर्दाश्त करने के लिए क्यों तैयार हो रहा है? कहते हैं कुछ देर के बाद मुझे इल्हाम हुआ कि ऐ अहमद सुन ले, तू रोजाना अपने नफ्स की मुखालफत करता है। ये नफ्स तुझे चाहता है कि आराम कर ले, तू आराम नहीं करता है, नफल में लग जाता है। नफ्स चाहता है खाना खा ले, तू खाना छोड़ देता है, रोजा रख लेता है। रोजाना बार बार नफ्स की मुखालफत करता है, इसलिए नफ्स ने तुझे वर्गलाया कि मैदान जिहाद में जाओ और एक ही मर्तबा में खुदा की बारगाह में शहीद होकर के खत्म हो जाओ, ताकि बार बार मरना ना पड़े। इसलिए मेरे अजीज, नफ्स कभी तुमको नेक अमल के जरिए भी धोखा देने की कोशिश करेगा। कामयाब वही होता है जो खुदा की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुआएं करता है और कहता है कि परवरदिगार आलम नफ्स से अम्मारा के शर से बचाते रहना, और इससे बचने के लिए तालीमाते मुस्तफ़ा की जरूरत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज जरूरत है इस बात की कि अपने इलाके को तालीमी एतबार से मजबूत करें। बेशक हमारे इस इलाके में बेशुमार उलमा हैं और पुराने हमारे वक्त के फारिगीन में कुछ हद तक तो गनीमत है, और उसके बाद के फारिगीन की तादाद मदरसों में यूं ही सफर करते करते उनकी उम्रें गुजर गई और फिर दस्तारबंदी दे दी गई। ये हकीकत है। उसकी वजह यह है कि मदारिस की तालीम मजबूत नहीं हो पा रही, और हम मदरसों की तालीम पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ बच्चों की दस्तारबंदी पर खुशी मनाते हैं। ये रस्मी चीजें हमारे यहाँ जब तक रहेंगी तब तक हमारे यहाँ बेहतरीन आलिम, बेहतरीन हाफिज पैदा नहीं होंगे। अब तो सबसे ज्यादा कारियों की दस्तार होने लगी है। 50-50 कारी फारिग हो रहे हैं। उनसे पूछो कि कारी छोटका काब से कि बड़का काब से, तो ये भी नहीं बता पाते है कि नहीं, वो भी नहीं समझ पाए। और काब जो हर्फ है उसके सिफात कितने, ये भी नहीं बयान कर पाएंगे। मगर लोग दिखाने के लिए हमारे यहाँ से 40 कारियों की दस्तार हो रही है, और ये कारी फिर करिया करिया घूमते हैं इधर उधर। फिर उनसे दीन का कोई काम नहीं होगा। और आप भूल जाइए मेरे अजीज कि आप अगर सही तौर से तालीम नहीं देंगे तो आप उनसे किसी भी अच्छे काम की तमन्ना मत रखिएगा। एक बात बताइए, अगर आपका यहाँ मेडिकल कॉलेज है और लोग पैसे ले लेकर के डिग्रियां देने लगे, तो आपके गांव में जो डॉक्टर बैठेंगे वो बीमारियां अच्छी करेंगे कि बीमारों को खत्म करेंगे? क्या करेंगे? जितने भी मरीज जाएंगे उनका मर्ज नहीं अच्छा होगा, मरीज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मुआशरे की इस्लाह करने वाले उलमा हैं, मुआशरे की इस्लाह करने वाले आइम्मा हैं। अगर इनको मदारिस में मजबूत तालीम ना दी जाएगी तो मुआशरे की इस्लाह फिर नहीं हो सकती। और उसके लिए जरूरत है इस बात की कि समाज के लोग बेदार हों,
अपने मदारिस की तालीम को मजबूत करें, इस पर तवज्जो दें, खुसूसियत के साथ अच्छे मुदर्रिसीन तजवीज़ करें और बच्चों की तालीम से कोई भी समझौता ना हो। दावतों के नाम पर, कुरान खानियों के नाम पर बच्चों की तालीम कभी भी बर्बाद ना होने पाए। मेरे प्यारे, जब तक तालीम मजबूत नहीं होगी तब तक आपके यहाँ यूं ही बुराइयां फैलती रहेंगी। अब देखिए ना, यहाँ डीजे बाजा के लिए मौलाना लोग कोशिशें कर रहे हैं। मतलब कौम इतनी समझदार भी नहीं है कि वो हराम कामों से अपने आप को बचा सके, उनको समझाना पड़ता है। अरे बात समझ में आ रही है? ये तो हर इंसान को समझना चाहिए कि ये गलत है, हमारी शरीयत में ये जायज है ही नहीं, तो वहां मनाने की, वहां कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। वहां तो खुद फैसला कर लेना चाहिए कि ये नाजायज है, ये हराम है, हमें इसके करीब नहीं जाना। मगर बड़े बड़े लोग, मालदार लोग, अच्छी सूरत वाले लोग, दौलतमंद लोग, पढ़े लिखे लोग, वो भी मौलाना से झगड़ा करने आ जाते हैं कि मौलाना साहब हम कुछ भी नहीं मानेंगे, आप नहीं होंगे तो दूसरे को बुला लाएंगे निकाह पढ़ाने के लिए। जबकि ये बातें ऐसी हैं जो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई नन्हे बच्चे नहीं है कि पैदा हुए हैं और आपको समझाया जाए कि बेटा ये लाल मिर्ची है, चॉकलेट नहीं है कि नहीं? अरे बच्चा जब जिद कर ले कि लाल मिर्ची देखे, समझ ले कि टॉफी है, खा ले, तो आप वो बच्चे नहीं है कि जिद में आकर के आप कुछ भी करते चले जाएं। आप अक्ल और शऊर रखने वाले हैं, आप अच्छे अच्छे खाना खाने वाले हैं, अच्छी ग़िज़ाएं आपके पास हैं, तो इतनी तमीज होनी चाहिए कि हमारे नबी ने हमको तालीम क्या दी है। और ये उसी वक्त होगा जब आपका मिजाज तालीमी बनेगा, आपका मिजाज दीनी बनेगा। याद रखो, खुदा रहीम व करीम है, वो करम फरमाने वाला है, वो बख्शने वाला है। आप हराम काम भी करते रहेंगे तब भी उसका दरवाजा नहीं बंद होने वाला है रिज़्क़ का। वो देता है अपने बंदों को, खाओ पियो। अरे बात समझ में आ रही है? रोजी का दरवाजा बंद होने वाला नहीं है। आप नाच देखने जाएंगे, वहां भी खाने के लिए मिलेगा, वहां से आएंगे फिर भी मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर जो रिज़्क़ ले लिया है वो अता फरमाएगा। हाँ, ये आजकल के इंसानों की तरह नहीं है कि ये पा जाए तो मुंह का लुकमा छीन ले। नौकरियों के लिए, ना जाने किन किन कामों के लिए वो जो हो सकता है कर डालते हैं, मगर खुदा ये रज़्ज़ाक़ है, अपने बंदों को हर हाल में रिज़्क़ देता है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री बयान फरमाते हैं कि एक बार मैं एक नदी के किनारे जा रहा था, मैंने देखा कि एक काला बिच्छू तेजी के साथ दरिया की तरफ बढ़ रहा है। दरिया के करीब जब पहुंचा तो एक बड़ा सा मेंढक आया और उसने बिच्छू को अपने पीठ पर सवार किया और दरिया में तैरने लगा। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि इसमें कोई राज की बात है। दरिया में आप भी कूद गए, पीछे पीछे चले, मेंढक उस किनारे पहुंचा, बिच्छू को उतारा, उतारने के बाद में बिच्छू आगे बढ़ा। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री उसके पीछे पीछे गए, देखा तो एक आदमी शराब पी करके मस्त है, एक दरख्त के नीचे लेटा सो रहा है, ऊपर से एक काला अजदहा उतर करके आ रहा है। करीब था कि वो उस शराबी के पास पहुंच करके उसे डस ले, उससे पहले ही वो काला बिच्छू पहुंच करके उसे डंक मारता है और उस बिच्छू के जहर से वो अजदहा मर जाता है। फिर वो बिच्छू अपना रास्ता ले लेता है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने उस आदमी को झिझोड़ करके उठाया है और कहा, नादान देख, जिस खुदा की नाफरमानी करके शराब पी करके तू यहाँ बैठा है, उसी खुदावंदे कुद्दूस ने तेरी जिंदगी की हिफाजत की है और ऐसे जानवर से की है जो ना बोलना जानता है ना समझना जानता है, मगर फिर भी खुदा ने तेरी जिंदगी की हिफाजत फरमाई है। तू शराब पी करके खुदा की नाफरमानी कर रहा है और खुदा तेरी जिंदगी की हिफाजत कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, ये ना जानो कि हम बीमार नहीं हो रहे हैं तो बड़े नेकोकार हैं।
ये ना जानो कि दौलत हमारी बढ़ती जा रही है तो हम बड़े अच्छे हैं, बल्कि ये सोचो कहीं खता तो नहीं हो गई हमसे, बीमार नहीं हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है। बीमारी में तो खुदा याद आता है, बीमार नहीं होगी तो धीरे धीरे ऐसे ही खुदा को भूल जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए प्यारे अपने दिलों को अच्छा बनाएं, आमाल को सही करें, और आमाल को सही करने के लिए हर घर में दीनी माहौल बनाना होगा। दीनी माहौल बनाने के लिए दीनी तालीम हासिल करनी होगी। ये मदरसे का जो जलसा है या हमारे भाई ने जो एहतमाम किया है, मेरे प्यारे उन मदरसों को मजबूत बनाएं, अपने उलमा को खातिर खा तनख्वाह दे करके उनको तमाम तर जरूरियात से फारिग करके अपने बच्चों की तालीम को मजबूत बनाने के लिए उनको तैयार करें। आला हजरत का यही मिशन है कि जो बच्चे जिस तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए अपने आप को तैयार करें, बेहतरीन मजबूत मदरसे लाइब्रेरीज कायम करें, स्कूल बनाएं। इस तरीके से जब आप मजबूत होंगे, अभी हमारे मुल्क नेपाल में बहुत फिजाएं हमवार है, माहौल किसी हद तक हमारे साथ है, अभी अगर आपने कोताही बरती आगे ना जाने क्या हाल होने वाला है। इसलिए मेरे अजीज तालीम गाहों को